तो आज सुनी अपने क्लास से एक नई परिभाषा भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में किस तरह इकट्ठे हुआ, किस तरह असुर और देवता अलग अलग हुए हैं, इकट्ठे हुए। और संगम युग पर आप देखो तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अलग भी है ये युग, लेकिन मिक्स भी है। क्योंकि वैसे तो देखो पांचवा युग कोई है ही नहीं, युग तो चार ही है ना। जिस तरह साल में महीने तो 12 हुए कि 13 हुए, 13 तो उनने में तो हुए। तो वैसे तो पांचवा युग कोई है नहीं, या तो वो कलयुग का हिस्सा है या सतयुग का हिस्सा है। और कलयुग और सतयुग का हिस्सा इकट्ठा होगा तो देवता और असुर इकट्ठे होंगे, क्योंकि सतयुग में देवता होंगे और कलयुग में असुर होंगे। और संगम पर क्या होगा? संगम तो इकट्ठे का नाम है, तो इसका मतलब देवता और असुर इकट्ठे होंगे। तो देवता भी हैं, ये आप सारे के घरा में देवता भी हैं, असुर भी हैं, इकट्ठे रहो होने। नो भी नहीं कर सकते संगम युग पे कि देवता देवता न्यारे हो जाओ, असुर असुर न्यारे रह जाएंगे। कर सको हो? वो बाबा ने बताया नहीं। तो इसे वजह से अपनी जो सारी की सारी कथा है, जो भी कथा आप उठा के देखोगे तो उसमें असुर और देवताएं की लड़ाई माचा है। सारी कथाएं माचा है ना। नीचे का भी दिखाऊंगे, इंद्र का आसन भी अलगा है ना। ये आपके दादाजी यहाँ का नहीं वो दूसरा देवराज इंद्र। तो वो इकट्ठा दिखाऊंगे। पहले ईब देवता भारी हो गए, ईब असुर भारी हो गए, ईब इनके यहाँ अट लागी, फिर वो देवताएं दो रह गए, देवता फिर ब्रह्मा दो रह गए, ब्रह्मा ने फिर शिव जी देखा। ये सारी चीज, सारी कथाएं में आपने या एक कॉमन सी चीज मिलेगी। तो क्योंकि उसका कारण क्या है कि जड़े देवता और असुर इकट्ठे होंगे तो या तो कॉमन सेंस की बात है, लट तो बाजेगा। और ऊँ देखा जाए तो देवता के लड़े हैं, लेकिन आप लड़ते नहीं करा, लड़ो होने। रोज तो लड़ाई मचा है आपकी। और जाए तो कई बार यूँ भी हो जाए है कि ओम शांति वाले लड़ाई रुकुआ हुए हैं कि मचुआ हुए हैं, समझ में नहीं आती। क्योंकि ओम शांति में जाना शुरू करे और लठ बाजना शुरू होया। कई बार आपने नू लगेगा इससे तो पहले ही ठीक थे, पर सोचो आप पहले ठीक थे तो ये ठीक सो, तो लठ बाजना ठीक से, इसका मतलब ठीक है। क्योंकि लठ नहीं बाजेगा तो देवता जीतेंगे क्यों कर? लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना। लड़ाई ते बच के कई दिन रहोगे। जो चीज़ जरूरी है, पाकिस्तान जब हमला कर दे तो भारत वाले फौजियां लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? पड़ेगा। तो वह लड़ाई अच्छी है कि माड़ी है? अच्छी है ना। सारा देश के कहेगा लड़ो लड़ो, अग्नू को होगा ना ना ना, या तो माड़ी बात से लड़ाई क्यों करो हो। सीमा पर जाके को कहे कि लड़ाई क्यों करो? एक भी आदमी, बल्कि बाकी सारे भी जो बचे हुए हैं वह के सोचेंगे हक आम भी जावा, लड़ाई छिड़ रही है आम भी करा कि मैं। आप अगर लड़ नहीं सकते, हथियार नहीं उठा सकते, तो नहीं सोचोगे पीछे भेजा, पीछे नहीं है तो सामान भेजा, मतलब कि मैं मदद करा। लड़ाई छिड़ रही है अपने देश के प्रति, उसके कल्याण के प्रति सबकी एक के वो है मनोदशा कि हम जो कर सका हम वो सहयोग करा, है ना। तो ईब जो लड़ाई छिड़ रही है असुर और देवताओं के बीच में, तो उसमें सहयोग करना चाहिए कि वह लड़ाई थाम देनी चाहिए। क्योंकि कई के सोचे हैं, एक नॉर्मल सा जो प्रश्न आवा है ना, आप ज्ञान में चलना शुरू होया, बाबा के बने शुरू करा आपने या यात्रा, तो उसके बाद क्या होगा
यो टोके है, यो रोके है, आदमी किमें कवे है, घर वाले किमें कहे हैं, रिश्तेदार किमें कहेंगे, पड़ोसी किमें कहेंगे, वो उनमें से खा देंगे, फिर वह कहेंगे आपने किमें किमें। तो यह एक लड़ाई शुरू होगी। तो यह लड़ाई शुरू होती है। फिर के आवे है एक पहली चीज़, सब के सिखाओगे, घराड़ा ने तो आपके घराड़ा ने तो सिखाओगे, फिर घराड़े आप तो लड़ेंगे, और फिर वह सारे आपने के सिखाना होंगे। अब जब तेरा घराड़ा ही नाट है तो ऋण दे, जब तेरे घर के राजी को नहीं तो क्यों जाओ है। भगवान ने तो घर बैठ के भी याद कर ले, उड़ जाना के जरूरी है, अपना मंदिर में चली जाए फिर, है ना। और जब घर में लड़ाई होती हो तो उड़ जाना के जरूरी है, टाल करते। ये सारी बात ऊपर से जब देखोगे तो अच्छी लगेंगी, सुनन में अच्छी लगे है ना। पंचायती इसी बात कहा कर बड़ी करोड़ा में जाके चौधरी जिसने बनना हो, क्यों खाम खा लड़ाई मचावे अपने घर में, अपनी शांति क्यों खोए। कोई भी सुने तो उसने अच्छा लगे, बड़ा बढ़िया बात बतावे है, पर की बढ़िया बात बतावे है। ये मान लो आपका लठबाज रहा है अपना भाई के लिए, उसने आपका एक किला हड़प लिया, कौन दिंदा खोस रहा है, फिर लड़ो नहीं गए। अर्जुन सा पड़ोसी आके यूँ कह देगा कि एक किले बाबत लड़े है, भाई भाइया की बात है, आप उसका सर नहीं फोड़ दोगे। अगर मेरा किला तू अच्छी आई मेरी भाई, मेरी शुभ चिंतक है, मेरे का नहीं है, किसका नहीं है, पूछोगे ना यह चीज़। और भीतर में आपने के लागेगा, आप में तो एक भी नहीं सोचेगा कि ये शुभ चिंतक है। हाँ भाई हमारी लड़ाई मिटाना आई है, के किले की बात छोड़ दो, तो छोड़ देगा कोई। तो स्वर्ग की राजाई रे लड़ाई से किस बात पर, बात आड़े लियाओ ने, पर किस बात पर है झगड़ा। खाम खा क्यों लड़ाई मचवावे, खाम खा कड़े है, खाम खा हो तो छोड़ दे, और काम सर हो तो लड़ना चाहिए ने। ये देखो एक नॉर्मल आदमी के कहेगा जिसने बेरा नहीं, अक लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और भगवान के कहे है लड़ो, गीता के है, गीता क्या का शास्त्र है, गीता में शांति का उपदेश कौन दे रहा, क्या गीता में क्या कह रखा है, लड़े, बैठ क्यों गया। अर्जुन तो कति बैठ गया था, तो भगवान ने एक बार भी के कही अच्छी बात है, या तो ले तू मान गया, लड़ाई होने तो बच जाएगी, भगवान ने कही एक बार भी। तो इसका मतलब क्या, तो भगवान पागल है, और क्या और सारे समझदार को नहीं, किमें रोड तो है। जब भगवान ठीक है तो फिर उसकी माननी चाहिए, और भगवान के क्या है, लड़ो, युद्ध है, आप योद्धा, ठीक है ना। तो परमात्मा का कहना क्या है सीधा सीधा कि युद्ध करो माया के साथ, माया के साथ, असुरा के साथ, अपने घर क्या के गए ले, मतलब के माया दूर की बात लागने लग जाए कई बार, माया आ गई, लेकिन असली चीज के है, लड़ाई किसके गैल है, पांडवा की लड़ाई किसके गैल थी, घर क्या गैल, यूं कहो ना घर क्या गैल थी ने, पांडव के और किसे गैल लड़न खातर गए थे ना, घर क्या गैल लड़ाई थी। तो घर क्या गैल जो लड़े वो पांडव, घर क्या के साथ जो लड़ाई लड़े और जिसके साथ भगवान हो वो पांडव, पांडवा की या परिभाषा। और जो लड़े ही नहीं वो पांडव हो सके है, उसकी तो परिभाषा भी कविताएं में किया हुआ है, लड़े धर्म पर पांडव 5, आती नहीं सांच को आंच। तो इस रूप में है उनकी प्रसिद्धि। अगर अर्जुन लड़ा नहीं होता तो वो अर्जुन होता, अर्जुन होने का मतलब एक ही है, क्या का नाम का अर्जुन भाई, जब लड़ा ही नहीं तो भगवान ईव संगम युग पे आके के कवे है, एक चीज आपने क्लियर देखनी पड़ेगी, किसी की भी सुनते पहले अक भगवान के कह। और जब तक भगवान नहीं आया था ये सारे आड़े थे और इन नकाल कर रखे थे,
इनने तो पांडा छुटाने खातिर तो भगवान बुलाया था। वो कहे ना, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचा, दुश्मन तो मैं आप देख लूंगा। दोस्तों को घर के कौन लिए दिए पड़ते, क्योंकि उनते लड़ाई बहुत मुश्किल है और बहुत युक्ति से लड़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज एक और भी है, ये गीत बाजा था ना, सुना आपने, ये घर के भी अपने छांटे हुए हैं, ऊपर तक नहीं पड़ी। अगले इनकी वो के का डाग रहे हैं, और लॉटरी सिस्टम नहीं हो अगर अगले किसकी पर्ची लकड़ेगी, न्यू पर्ची ना काट रखी आपने इनका कि में बिगाड़ रखा है। जब चाहे उन हमारा बिगाड़ रखा है, चाहे हमने उनका बिगाड़ रखा है, किमें न किमें कनेक्शन है। जब इनके साथ आई, हाँ कौन किसके साथ क्यों करा रहा है, यो प्री प्लान्ड है, हमने यो निश्चित कर रखा है पहले, यो एकदम तो नहीं होया हमारे साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटी हो, ऐसा नहीं है। तो भक्ति में भगवान, ये आप सोचो 2500 साल तो आप कति सुखी रही, कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का, और 2500 साल में 7 गणा काम किए करे अपन देवता ने। सतयुग त्रेता में जो देवी देवता थे, द्वापर कलयुग में उनने 7 गणा काम एक के करा है भगवान बुलाने का, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो सुखी थे, और फिर वो खत्म होती है जमा का खाता, फिर तो भगवान याद आना शुरू हो गया। मंदिर भी किसने बनाए सबसे पहला, अपन। भक्ति किसने करी, हमने। पूजा, मूर्ति, शास्त्र, ये सब किसने करी, हमने करी। देवी देवताएं ने सबसे ज्यादा भक्ति करी, और उसमें भगवान तो प्रॉमिस करा, मांगा, बुलाया। लेकिन परमात्मा जब आया तो उसने इतना दिया जितना हमने मांगा नहीं था। आपने जितना मांगा उससे कई गुना दिया भगवान। मांगा क्या था, अब एक बार तू दिख जा, एक नजर दीदार हो जा, एक नजर साक्षात्कार हो जा भगवान का। और दिया के कोई तो 8 घंटे 10 घंटे भगवान के सामने बैठे रहे हैं, कोई 5 घंटे 6 घंटे मिलनी है, तो प्रेमा तारी और कौन है, मंजू बहन कितने घंटे मिले थे हैं? नहीं, बाबा जब पहली बार मिले आप, बाबा कितने घंटे आया, कौन सा साल में मिले? 2 में मिले थे पहली बार, 2022 में मिले थे पहली बार। 15 घंटे मेरा आपके दादाजी का आगे आए 15 घंटे। मांगी थी 1 मिनट, 1 मिनट की तो 1 सेकंड है मांगिया कर दे भक्ति में, तो 1 सेकंड खातर मांगे थे 15 घंटे बैठा रहे। आप सोचो कितने गुना हो गया, 1 सेकंड का 15 घंटा नहीं, गुणा कर लियो घर जाके कैलकुलेटर पे, कितने गुना दिया भगवान। आपकी माता जी 18 घंटे, एक बार जब बाबा आया तो 18 घंटे बैठे रहे। कितने हो 18 घंटे आपने दे रहा है? आप 12:30 बजे आई क्लास में, रात के 12 बज गई, 12 घंटे हो गए, और फिर सवेरे के 6 बज जाए, इतने हो 18 घंटे। कई बार हम सोच दे को नहीं, आप 18 घंटे एक जगह बैठ के देखियो, बैठ के क्यों लेट के देखियो, पड़ा भी ना रहे आज आदमी पर 18 घंटे, तो बैठने की बात तो दूर है, ना पानी पिया ना पेशाब करा, ना कुछ भी बीच में टहले ना पास होए ना और कुछ, शामी बैठने वाले भेज दिए, अग जाओ थम ना आओ, ना के उल्टे फिर आगे बैठ गए। 18 घंटे भगवान शामी बैठा रहा। सोच के देखो आप कितने गुना दिया। आपने क्या मांगा था? चरणा की धूल मिल जाए, हैं? और बाबा के कह है अपना गीत के है,
बाबा बोला सब बच्चे मन लागे प्यारे से, हार गले के सिर के ताज से, हार गले के सिर के ताज आँखों के तारे से, बाबा बोला सब बच्चे मन लागे प्यारे से। सोचा था ना, तो भीतर डर तो ऐसा बाढ़ रखा था कि भगवान ताते कढ़ाई हम गिरेगा। बताओ कौन जाओ भगवान तो रहे जानती है जो तात कढ़ाई हम गिर है, जिसके बारे में न्यूज़ सुन रखी थी, बहुत बूढ़ा काम है। मरण तो लोग डरिया क्यों करते, हमारे पास तात कढ़ाई हम गिरेगा क्या किसी ने सोचिए को नहीं, शरीर ने थोड़े फूक देंगे, तात कढ़ाई हम गिरेगा किसने, मर के जाना है भगवान तो रहे, या तो था ने और मरे पास तात कढ़ाई हम गिरेगा किसने, क्या सोचिए नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में सोचना तो होता ही नहीं, सोचना को नहीं होता। आज बताया था ना क्लास में, कथा सुन लो, दो क्या हो, देखा हो, सुना हो, ये चीज कर लो, लेकिन सोचना नहीं है। जब सोच दे तो भक्ति होती है नहीं, सोचन लाग जावा हाँ फिर भक्ति छूट दी चली जाए। हम जानते वाले कौन छुटाते भक्ति के कहते हैं, नया नया जुआन लागेगा ना उसने के कह देंगे तेरी भक्ति छुटा देंगे, तो भक्ति को बाल्टी है छुटा देंगे। भक्ति कद छूट जाएगी, सोचना शुरू करती है। वे श्री कृष्ण ने ली हंडे हैं गोदी में, और जिस टाइम न्यू बेरा पड़ गया भाई यूं तो मूर्ति है, बालक को नहीं, उड़ते प्राणे हैं, इसके पंख गर्मी लागने लगी होगी, बोला पंखा चला दो, मूर्ति ने क्या गर्मी लागने लगी होगी, अजीब है मक आदमी। हर न्यू समझ मानती है कि क्या तो मूर्ति है, मूर्ति ने क्यों कर लाग सके है गर्मी, फिर पंखा कूलर चला जाएगा उसके ऊपर, खाम खा लाइट की वेस्टेज। या समझ में आई, यो सोचना शुरू करा, पर भक्ति खत्म हुई, धोख लागे ना। बाबा ने नारायण की कितनी भक्ति करी, जिस दिन न्यू बेरा पड़ गया यो मैं ही हूँ, उस दिन पाछा आरती हुई है ना, खुद कहा गए आरती क्यों कर करे, यो तो मैं ही हूँ, मेरा ये फोटो है। तो आपने न्यू बेरा पड़ जाएगा, देवी मैं ही हूँ, फिर नवरात्रा में 9 दिन पर तुम भूखे रह आ जाएगा ना। सोचना शुरू करा, भक्ति खत्म हुई। तो बाबा आवे है और क्या कह बदला के दे है, चरना की धूल मिल जाए, बिठा लिए सिर पर, के कया कि अच्छा के बदले में कोई पुण्य कर्म के बदले में हमने बढ़िया मिल जाए। और बाबा के वह है एक का पदम गुणा दे, ला लो हिसाब, पदम का बेरा भी ना पाओ कितने हो, 74 पूछ ले तो नो को है 70 और 4, 68 पूछ ले तो नो कहेंगे 2 8 70, इतनी तो गिनती आवे है पदमा की, कौन गिनती करेगा, के बेरा कितने हो हैं पदम, बेरा एक बन। और वो भी जिनने ज्ञान सुना हुआ है उसमें 90% माता, पदमा का के सैकड़ाई 3 बड़े जिले हैं ये तो। वो एक कोई आई ना, दुकानदार तो आई न, बोला भाई सामान ले लिया, बोला कितने रुपये हुए, बोला जी आपके हो गए 368 रुपये। बोला हाँ तू मैंने मूर्ख बनावा काम था, मैं पिछली बार आई जब मैं 500 का लेके गई थी ये सामान, 500 रुपया तो 1 रुपया फालतू नहीं दूँ। न बोला जी कोई बात ना 500 दे जाओ, 500 दे दिए। बोला जी फिर भी आई हो दुकान पर, बोला हाँ थैंक यू भैया फिर भी आऊँगी, क्योंकि ग्राहक की मान ली 368 ग्राहक कितने मांग लिए हो, 500 ही दूँगी, तो हम सारे ही हो 500 दे दिए। पद्मा की गिनती का बेरा किसने है, और भगवान ने कहे एक का पदम गुणा दो। और क्या क्या बदले, हमको संस्कृत में स्पीच करो, क्या क्या बदले दे है भगवान। बोला मैं बाबा गिर बाबा मेरा, इसका बदले दे है, पड़े रहो खाट मर बाबा ने याद करेंगे। बाबा के क्या है, बांधेली माता हैं वो बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेंगे,
क्यों? क्योंकि वो बाबा ने बहुत प्यार ते याद करें, तड़पे हैं उस खातिर, और इस खातिर के PhD करनी है। दिल ते ईमानदारी ते जो आपका बाबा ते प्यार है उसके ऊपर राजी। बाबा के कहे है कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करे है संगम युग पे आके ने, जबकि दुनिया में धांस नहीं रह रही, उस टाइम पे आके करे है यार। जब त्रेता युग में आके कोई करे तो इसका कोई गणा मतलब को नहीं। सतयुग में आके कोई कहे मैं थामने सुखी कर दूंगा, क्योंकि सही सुखी। लेकिन उस टाइम आके जब किते कि में बचे नहीं रहा, स्नेह नहीं बच रहा, सहयोग नहीं बच रहा, भरोसा नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। उस टाइम बाबा के कहे है वाह बाप कहो निश्चिंत रहो, मैं हूँ न तुम्हारा रखवाला मुरली वाला। वाह बाप कहो निश्चिंत रहो, मैं हूँ न तुम्हारा रखवाला मुरली वाला। आप देखो एक बार नू कहा है बस मन ने याद करो और निश्चिंत हो जाओ, नू कहे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं रहा। तो क्या कह बदले के दे है, तो इसे भगवान ने किस खातिर टाल कर दे, इसे किस में? क्योंकि वो आपके दादाजी क्या करें ना कई बार कड़े राम राम और कड़े ट्या ट्या, तो वह ट्या ट्या भी कौन, क्या के बदले के दे है, कितना बुलाया पाछा वो आवे है, आया पाछा निश्चिंत कर दे है। और आड़ते हैं कमाई करके जावांगे तो पूरे कल्प की जमा करे है, इसके बदले किम में भी तो कोई मायने कौन रख दी कोई चीज। मांगी हमने तो चरणों की धूल ही, बना लिया निज नजरों के नूर ही। मांगी हमने तो, एक मिनट,